पंचायत समिति सदस्यों की जो गणना है वह यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में जिला परिषद सदस्यों की जो गणना है वह शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि कई सीटों पर जो परिणाम है वह चौंकाने वाले सामने आए हैं। उदयपुर में अगर हम 20 सीटों की बात करते हैं तो 20 में से आपको बता दें 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई है तो 7 सीटें कांग्रेस को मिली है और वहीं 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और यहीं आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही से बागी हुए जो प्रत्याशी थे उनकी मान मनुहार के जो दौर है वह शुरू हो चुके होंगे। आज शाम तक उन्हें मना लिया जाएगा, कुछ मान चुके होंगे और कुछ अपनी जिद पर अडिग होंगे, लेकिन उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इस बार पंचायत समितियों पर किसका कब्जा होने वाला है। लेकिन हर बार पंचायत समितियों की आम चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन इस बार अभी तक के आंकड़ों में बीजेपी ने 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 7 सीटों पर है, वहीं बीजेपी 8 सीटों पर है और अन्य 5 पर जो है वह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं हम अगर गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा में लाल सिंह जाला जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनका गढ़ माना जा रहा था, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बाजी मारी है। बड़गांव की बात करते हैं तो बड़गांव में शोभापुरा ग्राम पंचायत पर एक अचंभित करने वाला जो डिसीजन है वह इस बार आया है और इस बार जो कविता जोशी जो कि बड़गांव में प्रधान की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए बड़गांव से प्रधान के लिए कैंडिडेट खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं अगर गिरवा की बात करें तो गिरवा में पूर्व विधायक ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत के वर्चस्व के आगे उनके द्वारा किए गए कार्यों से कहीं ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन सज्जन कटारा मैडम इस बार जीत कर आई है और गिरवा में कांग्रेस ने ताजपोशी की है। मावली सीट की यदि बात करते हैं तो चंद्रगुप्त सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जुड़े हैं उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन यहाँ पूर्व विधायक पुष्कर डांगी ने बाजी मारी है और कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला भिंडर और वल्लभ नगर की सीटों का आता है। भिंडर में यूं तो जनता सेना ने बाजी मारी है, लेकिन महाराज साहब जो जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, लेकिन फिर भी जनता सेना ने इस बार भिंडर में बाजी मारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस जोड़ तोड़ की गणित के साथ भिंडर में किसकी सरकार बनती है और कौन ताजपोशी कर पाता है। वहीं वल्लभ नगर की बात करें तो वल्लभ नगर में गजेंद्र सिंह शक्तावत जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, अभी विधायक भी है और सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, उनके होने के बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बाजी मार ली है। ये कुछ सीटें ऐसी थी जिसका हमने विश्लेषण किया और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस बार के पंचायती राज चुनाव में प्रधान के लिए जिन लोगों की दावेदारी सामने आ रही थी, जिनकी जद्दोजहद चल रही थी, उनमें से कई सारे नाम और कई सारी स्थितियां अब तक क्लियर हो चुकी है। वहीं कई बड़े नेता इस बार प्रधान के लिए जिनको उन्होंने सोचा था उनकी हार से कहीं ना कहीं उन्हें मंथन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ही देर में जिला परिषद सदस्यों के जो गणना है वह भी शुरू हो जाएगी। उदयपुर न्यूज़ लगातार आपको अपडेट कराता रहेगा कि किस सीट पर किसकी ताजपोशी हो रही है। 43 जिला परिषद सदस्यों की गणना कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है। यदि आपने उदयपुर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम हलचलों से लगातार अपडेट रहने के लिए और सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इस बार आपके मोबाइल में मिलने वाली है। जिला परिषद सदस्यों की गणना शुरू होने के साथ ही देर रात तक इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आ पाएगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।